देव दर्शन की अगली कड़ी के अंदर आज अपन पहुंच चुके हैं अहमदाबाद और गांधीनगर से बिल्कुल समान दूरी पर 20 किलोमीटर पर एक बहुत ही प्रसिद्ध और पर्चाधारी बाबा हनुमान दादा का मंदिर। और उसमें पहुंचने से पहले ये पहले है अंकलेश्वर भोलेनाथ का मंदिर है। तो भोलेनाथ के मंदिर के अपन दर्शन करते हैं। सबसे पहले अंकलेश्वर भोलेनाथ के चरणों में वंदन करने के बाद में अपन आगे की यात्रा यूं कहिए या बिल्कुल गेट पे ही है ये मंदिर। डबोड़ा गांव के अंदर एक हनुमान दादा का मंदिर है तो कलयुग के देव के नाम से प्रसिद्ध। इनके पर्चों की बात करें, इनकी पौराणिक कथाओं की बात करें तो न केवल जानने के लिए लेकिन एक सनातन संस्कृति की जो परंपराएं हैं तो परंपराएं कितनी विशुद्ध रूप से हम सबको भक्ति के मार्ग की तरफ ले चलती है, ये इस मंदिर की कहानियों से सब कुछ सुनने को और जानने को मिलता है। ये है अपन बिल्कुल उस डबोड़ा जो मंदिर है अपने हनुमान दादा का, उसके प्रमुख गेट की तरफ अपन पहुंच चुके हैं। ये भव्य द्वार जिसके ऊपर बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है हनुमान दादा का मंदिर, उसकी प्राण प्रतिष्ठा की पूरी जानकारी दी हुई है। जैसे ही इस परिसर के अंदर पहुंचते हैं बाईं तरफ ये जो अपन को दिख रहा है, देखो गुजराती में कुछ लिखा हुआ है और इसके अंदर स्वर्गीय महंत का नाम भी लिखा हुआ है। यहाँ एक भोजनशाला है और इस भोजनशाला के अंदर 50 रुपये प्रति दर के हिसाब से यहाँ भोजन प्रसादी मिलती है। तो दाहिनी तरफ देखते हैं जूते स्टैंड से, फिर ये आगे बढ़ते हैं अपन जहाँ से कुछ भक्त लोग जो हैं वो हनुमान दादा के दर्शन करने के बाद में लौट रहे हैं और अपन जो है इस हनुमान दादा के दर्शन करने के लिए अपन आगे बढ़ेंगे। बड़ा विशाल परिसर है। जहाँ तक यहाँ हनुमान दादा के विराजमान होने के विषय में अगर बात करें तो ये घटना कोई आज की नहीं है। पौराणिक कथाओं की बात करें तो ये मंदिर यूं कहिए या यहाँ पर हनुमान दादा की जो स्थापना हुई है वो ऐसा बताते हैं कि लगभग 8 से 1000 वर्ष पूर्व की बात है। किसी जमाने के अंदर जिस समय में गुजरात के अंदर सोलंकी राजपूत वंश का शासन हुआ करता था और यूं कहिए कि उनके अंतिम शासक के रूप में जिस समय में कुमारपाल जी शासन कर रहे थे, लगभग उन्हीं के समय के अंदर अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति के द्वारा जब पाटन पर आक्रमण कर दिया गया और पाटन से जैसे ही सोलंकी वंश का शासन छिन्न भिन्न हो गया और अलग अलग स्थानों के अंदर ये लोग जब पहुंच गए, ऐसा बताते हैं उसी समय के अंदर ये जो इलाका है किसी जमाने के अंदर ये पूरा वीरान जंगल था। देवगढ़ जंगल के नाम से आज भी उसको जाना जाता है। इस इलाके के यहाँ पहुँच करके वहाँ के उस जागीरदार ने या यूँ कहिए राजा ने शरण ली और अपना जो है राज्य विस्तार यहाँ पर जमाने का प्रयास किया। उस समय में वो जो उनके मवेशी थे, उनकी जो गायें थी, उन गायों को चराने के लिए जंगल के अंदर ग्वाले जाया करते थे। एक सामान्य घटना थी, गाय चराना ग्वालों का नित्य नियम का काम है। लेकिन उन गायों के टोलों के अंदर एक गाय थी जिसका नाम था टिलड़ी। इसके विषय में अपन बात करते चलेंगे। अब अपन देखिए हनुमान दादा के उस डबोड़ा के मंदिर के अंदर बिल्कुल उसके सामने अपन पहुंच चुके हैं। भक्त लोग हनुमान दादा के सामने हाथ जोड़ करके और अपनी विनती कर रहे हैं, अरदास कर रहे हैं। आरती का समय है, पुजारी जी द्वारा आरती उतारी जा रही है। हम सबको भी इस आरती के दर्शन के लाभ मिले तो हम दर्शन करते हुए और आरती का लाभ लेते हुए जानते हैं कि वो टीलड़ी नामक जो गाय थी वो उस जंगल के अंदर किसी एक विशेष स्थान पर जाती और वहां जाने के बाद में वो अपने थन का सारा दूध जो है वो विसर्जित कर देती। ऐसा करते करते कुछ समय गुजरा और ये बात जब राजा के पास में पहुंची तो राजा ने इस बात का पता लगाने के लिए प्रयास किया तो देखा कि जंगल के अंदर उस गायों के टोले में से, उस झुंड में से तो एक गाय पृथक हो गई और किसी एक विशेष स्थान पर जाकर के उसके स्तन से जो दूध झरने लगा।
ये देख करके सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने सलाहकार लोग थे, पुजारी थे, संत महात्मा थे, उन सब से चर्चा की और चर्चा करने के बाद में उस स्थान को खुदवाने का तय किया। और जैसे ही उस स्थान की खुदाई की गई तो वहां से हनुमान दादा की ये मूर्ति प्रकट हुई और उन हनुमान दादा की स्थापना उसी स्थान पर कर दी गई। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये जो हनुमान दादा हैं वो अपने आप में स्वयंभू है। यहाँ स्थापित नहीं किए गए हनुमान दादा यहाँ पर स्वयं प्रकट हुए हैं। इस मंदिर और हनुमान दादा के विषय में और बात करें, इस मंदिर और हनुमान जी के विषय में अगर और बहुत सारी चर्चाएं करें तो यहाँ पर एक स्वर्गीय जुगलदास जी महंत हुआ करते थे, जिन्हें हनुमान दादा का साक्षात पर्चा था। कहते हैं कि उस समय में उन्होंने गांव को आशीर्वाद दिया, हनुमान जी का संकल्प लेते हुए कि इस गांव के अंदर फसलों के ऊपर कभी टीड़ या कातरा नहीं पड़ेंगी। यहाँ पर देखिए, जहाँ हनुमान जी होते हैं वहाँ राम, लक्ष्मण और सीता मैया विराजमान ही रहते हैं। इनका भी अपन दर्शन करते हुए तो मैं बता रहा था कि इस गांव को उनका आशीर्वाद मिला कि इस गांव में कभी टीड़ या कातरा नामक जो फसलों को नष्ट करने वाले टिड्डे हैं वो नहीं पड़ेंगे, और उनका आशीर्वाद है। आज तक भी इस गांव के अंदर टीड़ या कातरों की बीमारी नहीं आती है। और इसी कारण से इस गांव के अंदर महावद छठ को सभी जाति वर्ग के लोग अपना धंधा बंद करके रखते हैं। ये हनुमान दादा की असीम कृपा है, बाबा का आशीर्वाद है। यहाँ अपन इस मंदिर के अंदर दर्शन करने के साथ साथ में और चर्चाएं अगर करें तो इस मंदिर के अंदर धनतेरस और 14 के दिन मध्य रात्रि तक यहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगता है। इसी प्रकार से शनिवार और मंगलवार के दिन भी बहुत भारी भीड़ रहती है। चैत्री पूनम को जिस दिन हनुमान जयंती होती है, यहाँ विशेष प्रकार की व्यवस्थाएं रहती है और भीड़ उमड़ पड़ती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हनुमान जयंती, धनतेरस, काली चौदस, जन्माष्टमी और यूं कहिए कि नव वर्ष की स्थापना का जो दिन है उसको भी यहाँ अन्नकूट के रूप में मनाया जाता है। और भारी संख्या के अंदर भक्त लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ हनुमान जी का तेल से अभिषेक किया जाता है। हनुमान जयंती के दिन 1500 से लगा करके 2000 तक तेल के डिब्बे यहाँ चढ़ाए जाते हैं। और तेल के डिब्बे चढ़ाने की भी यहाँ पर एक स्पेशल व्यवस्था है। इस प्रकार से ये अपन पूरे हनुमान दादा के दर्शन कर रहे हैं। हनुमान जी हम सबके संकल्प को पूरा करें। हाँ, एक बात और बतानी रह गई, हनुमान दादा के पर्चों को लेकर के कही जाती है। जिस समय में अपने भारत में अंग्रेजों का राज था, आज से 250 वर्ष पहले की बात बताई जाती है। यहाँ खारी नदी पर रेलवे ट्रेन गुजारने के लिए ब्रिज बनाया जा रहा था। ब्रिज बनाने की इस प्रक्रिया के अंदर 3 से 4 इंजीनियरों की डेथ भी हो गई। जब ये बात इसी प्रकार से बनती रही तो किसी ने वहां पर उनको सलाह दी कि आप यहाँ पर एक हनुमान जी का मंदिर है और आप जाकर के हनुमान जी की यहाँ पर तेल चढ़ाने की मन्नत कर लीजिए, ये काम आपका सिद्ध हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ। जैसे ही उस अंग्रेज अधिकारी ने यहाँ आकर के हनुमान जी के सामने तेल चढ़ाने की मन्नत की तो ब्रिज बनकर के तैयार हुआ, उसमें कोई व्यवधान नहीं हुआ। लेकिन इससे भी बड़ी बात कि जैसे ही पुल बन गया, ट्रेन गुजारने की बात आ गई, अधिकारी तो अधिकारी होते, वो मनौती भूल गए। और जैसे ही ट्रेन को वो इस पुल के पास में लेकर के आ गए, ट्रेन रुक गई, बंद हो गई, चालू होने का नाम ही नहीं लेती। लाख प्रयास करने के बाद में भी तब जाकर के किसी को याद आया कि यहाँ हनुमान दादा के मंदिर में मनौती की हुई है। और तब जाकर के यहाँ हनुमान दादा के मंदिर में लाकर के जब तेल चढ़ा करके मनौती पूर्ण की गई, तब जाकर के वो ट्रेन यहाँ से रवाना हुई। इतना ही नहीं, उस पर्चे के बाद में राजकोट डिवीजन के जो वायसराय थे, उन्होंने लिखित के अंदर ये फरमान जारी कर दिया कि प्रत्येक 14 के दिन यहाँ तेल का डिब्बा जो है
हनुमान जी को तेल के डिब्बे का अभिषेक किया जाएगा और ये रेल विभाग के द्वारा प्रदान किया जाएगा। और ये मनौती का कार्य लगभग पिछले कई वर्षों तक चलता रहा। ये बातें तो पिछले जमाने की हो गई, लेकिन यहाँ की बात करें तो पिछले 5-6 सालों के दरमियान इस मंदिर का भव्य निर्माण हुआ है। और ऐसा बताते हैं, बिन मांगे ही जब हनुमान जी के मंदिर में आकर पूरी आस्था से लोग अपना सिर झुकाते हैं तो हनुमान जी उनकी मन मांगी मुराद को पूरी करते हैं। बोलिए बजरंग बली की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय।